जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम फिर से बीए सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बेटा, मैंने कल भी कहा था कि आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, डीएम करो या मत करो, आपको मॉडल पेपर देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम देंगे आपको मॉडल पेपर एग्जाम से एक दिन पहले। तब तक आप यूनिट वाइज आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लुत्फ उठाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चंस जो है ना, वो आपके कंप्लीटली सिलेबस को कवर करके बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है ना, वो इन क्वेश्चनों का निचोड़ ढूंढते हैं और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को आपके सामने पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे कैसे उठा करके आपके सामने लेके आते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में पता नहीं कौन सी बात आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सारी की सारी क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए किफायती होने वाले हैं। जैसे कि हर एक चीज किफायती होती है, जैसे सर्दी के अंदर मफलर हो गया, स्वेटर हो गई, शॉल हो गया, आग हो गई, सब किफायती है, वैसे ही आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बड़े किफायती होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पास में इन क्वेश्चनों को एक एक तरीके से बात करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन बात करते हैं अपने पास में, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी कि जो मॉडर्न है ना, अपने पास में देखो, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर कैरेक्टर्स, यानी कि आधुनिकीकरण के बारे में बताने, जो फिलहाल के अंदर जो राजनीति चल रही है ना, उसके बारे में आपको विथ कॉन्सेप्ट वाइज यहां पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। और इसके साथ में इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसके साथ में याद रखिएगा, यहां पर एक छोटा सा नाम मैं ऐड करवाता हूं आपको, और नाम है बेटा अपने पास में ल्यूसीन। अपने पास में नाम कौन सा आता है? ल्यूसीन नाम आता है। इस नाम को याद रखना, ये क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो इस ल्यूसीन के कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, और ल्यूसीन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन सब चीजों को आपको समझाना है। तो ल्यूसीन के आधार पे इनको बताना है। इसीलिए फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है, राजनीतिक विकास क्या है, यानी राजनीति के अंदर जो डेवलपमेंट है ना अपने पास में, वो क्या है, और राजनीतिक विकास पर ल्यूसीन पाई के विचारों का। ल्यूसीन पाई जो वैज्ञानिक थे अपने पास में, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में बताया अपने पास में, जो राजनीतिकार थे अपने पास में, उन सब के बारे में इन्होंने क्या विश्लेषण किया राजनीतिक विकास के ऊपर, इसके बारे में आपको विथ कॉन्सेप्ट वाइज चीजें बतानी है। ठीक है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में दिया, व्हाट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एनालाइज ल्यूसीन पाई व्यू ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी ल्यूसीन पाई जो थे, उन्होंने किस प्रकार से इन चीजों को डेवलपमेंट के आधार पर बताया, यानी कि राजनीति को किस स्तर पर वो देखते थे, वो सारी चीजें आपको आपकी बुक, नोट्स या सीरीज के अंदर मिल जाएंगी। उसी के माध्यम से इन चीजों को आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में बेटा, कार्यपालिका की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अब हमारे पास में सरकार के जो चरण होते हैं ना, पद जो होते हैं, उनके अंदर हम बात करते हैं, कार्यपालिका को उठा के लाए हैं। इनके प्रमुख कार्यों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। इनके अंदर जो फंक्शंस है, जो इनके अंदर जो इनकी लिमिटेशंस है, उन सब चीजों को आपको क्या करना है? बताना है। और एक एक चीजें जो है वो डिटेल से यहां पे एक्सप्लेन आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में वर्तमान समय में इसकी शक्ति में, जो प्रेजेंट टाइम में इसका जो पावर है, उसकी वृद्धि के कारणों को भी आपको क्या करना है? वर्णन करना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन ऐड करता हूं, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब 20 नंबर का अपने पास में बड़े में नहीं तो छोटे कमेंट्स के अंदर उस क्वेश्चन को डाल देते हैं। इसके बाद में इसी क्वेश्चन को, डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द इंक्रीज इन इट्स पावर इन दिस प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो आज के अकॉर्डिंगली हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है? डिफाइन करना है, एक एक चीजें हमको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कमेंट का। और कमेंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि इन्हीं कमेंट्स के बेस पर अपने पास में छोटे क्वेश्चनों की पुष्टि होती है। अब छोटे क्वेश्चनों में बात करें तो पहला क्वेश्चन है बेटा, राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक
संस्कृति, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण। सोशलाइजेशन में सामाजिकरण हम कहते हैं ना कि राजनीति में क्यों कर रहा हूं, राजनीति में समाज के लिए कर रहा हूं, मैं हमारे लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, इस समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, इस 36 कौम के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान सरकार के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। तो सभी अपने जो विधायक होते हैं, मंत्री जो होते हैं, वो अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने उस जगह को काउंट करते हुए अपने बारे में बताते हैं। तो समाज को लेके चलते हैं, लेकिन कौन से समाज को लेके चलते हैं ये समझ में नहीं आया आज तक, मुझे तो नहीं आया, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पढ़ता नहीं, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये राजनीतिक जो होते हैं ना, राजनीतिक के ये कौन से समाज को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन इसके राजनीतिक कल्चर के बारे में आपको बताना है कि पॉलिटिकल कल्चर्स क्या है, पॉलिटिकल कल्चर में किस किस चीज को आप इंडिकेट करोगे, किस चीज को आप इसके अंदर डालना चाहोगे, वो सारी चीजें आपको दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस पॉइंट बना करके करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिफरेंसेस जो होंगे ना वो आपके लिए कॉमन होंगे। नेक्स्ट है सरकार के अंगों का विस्तार। सरकार के जो अंग है ना, जो ऑर्गन्स है उनके बारे में, क्योंकि विदाउट अंगों के हमारी बॉडी नहीं चलती, तो विदाउट अंगों के सरकार भी नहीं चलेगी। इसलिए मैंने लिखा एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के जो अंग है, ऑर्गन है, उनके बारे में बताते हैं। जैसे हमारे ऑर्गन बात है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ये सबके बारे में हम बताते हैं ना, जैसे हमारी शरीर इन सब के पीछे चल रही है, वैसे ही अंगों के पीछे सरकार चल रही है। अंगों में मैं बात करूं तो देखो बेटा, कार्यपालिका आती है अपने पास में, और कार्यपालिका का हमने पीछे जिक्र भी कर दिया है अपने पास में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यायपालिका आती है अपने पास में, इसके अलावा विधायिका आती है अपने पास में। ये सारे के सारे सरकार के अंग होते हैं जो इनको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और इसी के आधार पर ये सारी चीजें बात करते हैं। इसके बाद में आपके पास में थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को आपको यहां पर बताना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहां से 4 क्वेश्चन बन के आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स के, जो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे आपके। और एक बच्चे ने कल कहा था सर हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। और बेटा मैं सिंपल सी बात करूं, ये क्वेश्चन बड़े किफायती है, बहुत निचोड़ करके लाना पड़ता है। जैसे कि अपने पास में नहाने के बाद में जो कपड़े होते हैं ना, उसको निचोड़ देते हैं सुखाने के लिए कि हाँ भाई अब सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे, तो वैसे ही इनको निचोड़ के लाए हैं कि आपको सुखाने के लिए, कि आप जब एग्जाम में हो तो पसीने से गीले ना हो, आप सूखा सूखा महसूस करो अपने आप को। इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत निचोड़ के लाना पड़ता है। तो मिलते हैं हमने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पे फिर से हम यूनिट 4 की बात करेंगे और वहां पर फिर से एक और बेहतरीन क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बिना आप भी उतने ही अधूरे हो जितना कि हमारा चैनल आपके बिना अधूरा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर क्वेश्चन पसंद आते हैं तो। कंजूसी मत करना बेटा, कंजूसी किस बात की करनी है, हमें तो केवल टाइप ही तो करना है, और टन दबा करके बेल आइकन को दबाना और लाइक करना है। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।